प्यारे मित्रों, आज पुनीत जी का प्रश्न है। इन्होंने लिखा है, स्वयं को जानने की इस परम शुभ यात्रा पर इससे भटकाने वाली कई वासनाएं या तो खुद ही तिरोहित हो गई या फिर खुद ही हमसे छूट गई। यद्यपि कुछ वासनाएं अभी भी हमारे साथ हैं, जिनको अब हम देख लेते हैं। इन वासनाओं से भी हमारा बंधन छूट जाए, आपके मार्गदर्शन में हम ऐसा प्रयोजन भी कर रहे हैं। पुनीत जी, अगर हमें ये दिख जाए कि हमारी वासनाएं हैं, कुछ वासनाएं छूट गई हैं, कुछ वासनाएं अभी हैं, तो इतना काफ़ी है। अगर कोई भी वासना दिख गई है कि ये वासना है मेरे भीतर, तो समझ लीजिए उसके जाने का समय आ गया है। क्योंकि ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर हमें ये दिख जाए कि हमारे घर में आग लगी है, तो हम आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। तो जो बची हैं वो भी छूट जाएंगी, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आपको दिख गई। और दिख गई तो फिर समझ लीजिए समय आ गया इनका। फिर आपने लिखा है, नानक साहब की वाणी में पूर्ण अहंकार का तिरोहन स्वयं से मुमकिन नहीं होता, यह केवल गुरु प्रसाद से ही होता है, ऐसा कहा गया है और हमारा पूर्ण विश्वास भी है। आपका आशीर्वाद हम सभी पर यूं ही बनाए रखिए भगवान, और हम तुच्छ प्राणियों पर भी गुरु प्रसाद की परम कृपा करिए। पुनीत जी, आप पे हमेशा कृपा बनी हुई है और आप अच्छे से कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। आप सब साधना कर रहे हो और इस तरीके से निभा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा पहचान तो यही है कि ध्यान आप कर रहे हो और काफ़ी हद तक आप ही बता रहे हो। इसमें आप ही ने लिखा है, बहुत हद तक छूट गई है, बहुत हद तक आप इतने करीब आ गए हो, जो थोड़ा बचा है वो भी आ जाएगा। और गुरु तो सदा कृपा किए रहता है। वो तो तभी कृपा पूरी हो गई थी जब आपकी पात्रता हुई थी। तो हमारी तरफ से तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप जल्दी से जल्दी स्वयं तक पहुँचें, उस परम तत्व तक पहुँचें जो आपका स्वभाव है। और रही बात तुच्छ प्राणी, तो कुछ नहीं, आप भी वही लहरें हैं। हम में आप में कोई अंतर नहीं है। हम सब एक ही सागर की लहरें हैं। बस हमको पता हो गया था थोड़ा पहले, आपको थोड़ा बाद में पता हो रहा है, इतना ही फ़र्क है। बाकी यहाँ कोई दो ही नहीं है। और कभी कभी आप इसको महसूस भी करते हैं और करेंगे, तो अच्छी बात है। आप कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा आशीर्वाद है और करते रहें। और जहाँ कुछ गलती होती है तो हम बताते ही रहते हैं। थोड़ा सा बस यहाँ ये भी हमें ध्यान देना है कि परमात्मा को तो हम चाह रहे हैं, स्वयं तक पहुँचने की चाह हमारी है, लेकिन एक संतोष या एक तथाता जिसे कहते हैं, स्वीकार भाव कि ठीक है, प्यास है मेरी परमात्मा की, लेकिन हमें हिंसक नहीं होना है, हमें छीनना नहीं है कि नहीं एकदम से हम उसको जल्दी से जल्दी पा जाएं, क्योंकि ये भी एक बाधा बन जाती है। कहते नहीं कि कभी कभी परमात्मा की चाह भी परमात्मा के लिए पाने के लिए बाधा बन जाती है, तो उसको उसकी मर्जी पे छोड़ देते हैं। बाकी जो प्रोग्रेस हो रहा है अति उत्तम है, सुंदर है, इसको करते ही रहें। और अभी आप जब से जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, कर भी रहे हैं लगातार, आपने ध्यान छोड़ा नहीं, बहुत बड़ी बात है। फिर आपने लिखा है, ऑफिस में कार्य से संबंधित कुछ अनौपचारिक बातें कुछ मित्रवत लोगों से होती हैं और प्रायः इनसे हमारे होश में कमी आ जाती है, परंतु इन वार्ताओं से अक्सर कार्य को करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह वार्ताएं वस्तुतः अनौपचारिक होती हैं। तो इसमें कई बार समय भी ज़रूर से ज़्यादा लग जाता है। क्या हमें ऐसी वार्ताओं से बचना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। पुनीत जी, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सजग रहने की। ऑफिस में भी आप बात करते हैं, बातचीत कर रहे हैं दोस्त यार से, कोई बात नहीं, बात करिए, बट आपको पता होना चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए। बस आप ये एक ट्रिक पकड़ लीजिए कि जब आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, तो उस दौरान, बात के दौरान आपके भीतर जो भी उठ रहा होता है, थोड़ा सा एक नज़र उस पर भी रखा करें।
कभी दोस्त से बात करने पे हर्ष उठ रहा है, कभी विषाद उठ रहा है, कभी मज़ा आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो एक नज़र हमारी बनी रहनी चाहिए, मतलब एक सजगता बनी रहनी चाहिए। भले सजगता हल्की हो जाए पर सजगता खोनी नहीं चाहिए। मतलब आप डिफरेंस समझ रहे हो शायद जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सजगता कम हो जाए बट खोए ना, पूरी तरह न जाने पाए, ये ध्यान रखिए। अब स्वाभाविक है, आप ऑफिस में रहेंगे, काम करेंगे तो बातचीत करनी पड़ेगी लोगों से, तो उस समय होश ज़रूर कम होगा, लेकिन इतना तो आप ध्यान दे सकते हैं कि सजगता बनी रहे। आप बात भी कर रहे हो, थोड़ा सा सजग भी हैं, बस सजगता की मात्रा कम ज़्यादा हो जाए। आप बात कर रहे हो तो सजगता हल्की हो गई, बात ख़त्म हो गई, सजगता बहुत गहरी हो गई, बस इतना होना है। तो सजगता के साथ बात करें। जब आप सजगता के साथ बात करेंगे तो एक लेवल तक ही बात होगी, कुछ समय बाद उसके बाद जितनी ज़रूरत हुई उतनी बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई, तो उतने में ही बहुत कुछ हो जाती है। जितनी बात होनी है, जिस तरह से हमें बात करना है, तो एक निश्चित समय के बाद वो पूरा भी हो जाता है कि मतलब ठीक है, इतनी देर बात हुई, उसी में हंसी मजाक भी हो गया, बातचीत भी हो गई, और जो काम से संबंधित ज़रूरतें वो भी पूरा हो गई। तो सजगता का ध्यान रखें बस। धन्यवाद।